हाय बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान का मैं क्लास 8 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ चैप्टर 1 का। आप इस बुक्स में देख सकते हैं चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन का नेम है क्या है, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण दीजिए। तो फसल हमारे 3 वर्गों में बांटी जाती है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी में हमारी चना, सरसों एंड खरीफ में धान, मक्का और थर्ड वाला होता है जायद में खीरा और तरबूज। तो इसी टाइप से ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। और इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर लिखा है, खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के जो पौधे की जो वृद्धि को दबाकर उपज की क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। जैसे कि आप लोगों ने, अगर आप लोग किसान हो या नहीं भी हो, तो आपने कहीं देखा होगा कि जब खेती बोई जाती है तब निदाई की जाती है। जो अन्य जो पौधे उगते हैं उन्हें निदाई के द्वारा निकला दिया जाता है, जिससे कि जो हम फसल बोते हैं तो वो फसल हमारी अच्छी उर्वरकता दे। इसी टाइप से हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये जो है आपका बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो मिट्टी में रहने वाले कछुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी का अपरदन करके उससे और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे कि किसानों की जो फसलें होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो क्लियर होते हैं। आप फटाफट इनको अपने बुक्स में फिल करते जाइए। इसके बाद आप आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है वो है आपका, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने में क्या क्या लाभ होता है। तो जो सीडिल होती है, इसमें सीड ड्रिल लिखा है, बट हम लोग उसको डायरेक्टली सीड्रिल बोलते हैं। तो बीज की जो बुआई के समय, जो बुआई में जो समय लगता है उसमें बचत होती है, वो कम समय में बो देते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे जो लगती है उसी को ही सीडिल कहते हैं। बुआई के समय मजदूरों पर होने वाली जो लागत होती है उसमें भी कमी आती है, और प्रत्येक लाइन का जो हम बीज बोते हैं हाथ से उसमें ज़्यादा कम गिरता है, लेकिन जब सीडिल से हम बोते हैं तो वो निश्चित ही मात्रा में गिरता है। तो ये तो हमारे जो क्वेश्चन थे बच्चों, वो हमारे क्वेश्चन थे अति लघुत्तरी के। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाला है हमारा 5th वाला क्वेश्चन, देखो मैं बता देती हूँ आपको 5th वाला क्वेश्चन। ये हमारा 5th वाला क्वेश्चन है। तो इस 5th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि खाद देने से फसलों में क्या क्या लाभ होता है। तो आई होप आप लोग किसान है, नहीं भी है तब भी आप समझते जाइए कि खाद देने से फसलों में हमें क्या क्या लाभ होता है। तो मिट्टी में वायु जो संचार बढ़ता है, मिट्टी में जो जल धारण होता है, जल की जो सिंचने की क्षमता बढ़ती है, जल और मिट्टी में ताप स्तर सुधरता है, पौधों की जो जड़ें होती है, प्लांट स्टीम का जो विकास अच्छा होता है, मिट्टी के कण एक दूसरे को चिपकते हैं, मिट्टी का कटाव कम होता है। और इसमें आप 6 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब हम फसल, आंसर में देखिए आप, कि जब हम फसल के भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि फसलों में डाल गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल की सर्वोत्तम हो, जिससे हम खाने पीने योग्य ले सकें। देन नेक्स्ट वाला आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्या क्वेश्चन है, फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो इसका जो ये आंसर है बेटा हमारा 7th वाला, कहाँ पे है, ये देखिए, ये 7th का आंसर यहाँ पे है। तो बीज के कीटों से मुक्त होना चाहिए, जो भी बीज ले वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वच्छ फसल प्राप्त हो सके। और बीज छोटा व सूखा हुआ, बीज छोटा और सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए ताकि अंकुरित अच्छे हो सके। देखो, बीज जो होता है वो सजीव नहीं होता है, वह सजीव होता है ना कि निर्जीव होता है।
जब आप कोई सा बीज लेंगे तो वो सजीवी होगा, चाहे आप कोई सा भी लो, ताकि वो सूखा हो। जैसे आप चना ले लीजिए, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो वो अंकुरित हो जाएगा। तो हमेशा जो बीज होता है वह सजीव होता है, ना कि निर्जीव। इसी टाइप से आपका जो क्वेश्चन है नीचे 8th वाला क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, फिर भी ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 8th वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 8th वाला क्वेश्चन है। 8th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ पे पहले तो इसमें मैं विधि, बाद में चित्र आप बना लीजिए। विधि बता देती हूँ कि एक क्यारी बनानी है। जब सिंचाई में पौधा किस टाइप से लगाया जाता है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप देखिए कि पौधे को किस टाइप से हम लगाते हैं, कब पौधा बनता है, कब उसमें उर्वरकता होती है, और किस टाइप से उसे गमले में बना के एक वीडियो बनाऊंगी, तब आप उसे देख लीजिए। तो इस विधि में यंत्र जिन्हें कि 1 मीटर हेल्प्टिक एप्लीकेटर कहते हैं कि द्वारा जल धीरे धीरे लगातार बूंद बूंद करके पेड़ों तक डाला जा सकता है। तो ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन आप आगे देखिए, आगे वाला जो क्वेश्चन है 9th वाला क्वेश्चन है। 9th में क्या है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। तो सिंपल सी बात है, खाद एक प्राकृतिक सामग्री होती है जिसे सड़ने वाले पौधों और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जाता है, जो कि इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मिट्टी लागू हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती है जिसमें हम खाद डालते हैं, कचरा डालते हैं, सूखा और गीला अलग अलग होता है। तो जो गीला कचरा होता है उसी से खाद बनता है। और नेक्स्ट 10, हाँ इसमें कुछ बचा हुआ है। उर्वरक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसे इसकी उर्वरकता को सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा उर्वरकता हो गया है। देन आप ये 10th वाला क्वेश्चन है, तो 10th वाला आप देख लीजिए। 10th वाले में क्या करना है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके का उपयोग करते हैं, इसको विस्तार रूप से आपको वर्णन करना है। तो आप विस्तार रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इसको विस्तार रूप से कैसे वर्णन करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ।